हेलो एवरीवन, आई एम नीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी है क्या। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब कि ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है उसी की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे एक इन्वायरमेंट में रहता है और एनिमल के आसपास की वे सारी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब होता है लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गई, और एबायोटिक फैक्टर मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर जैसे कि सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये सब एबायोटिक फैक्टर हैं। तो एनिमल के आसपास की वे सारी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट करती है, मतलब ऑर्गेनिज्म पे नॉन लिविंग थिंग्स का क्या फ़र्क पड़ता है और किस प्रकार ये फ़र्क डालते हैं, उसी की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस मतलब होता है हाउस या फिर इन्वायरमेंट, और लोगोस मतलब होता है स्टडी। मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी न किसी शेल्टर में रहता है और जहाँ वो रहता है और उसके आसपास के इन्वायरमेंट की स्टडी को ही इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है हिस्ट्री। इकोलॉजी को सबसे पहले अर्नेस्ट हीकल के द्वारा 1866 में दिया गया था। उसके बाद है डेफिनेशन। तो इकोलॉजी को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया, जिसमें से फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू हीकल द टोटल रिलेशन ऑफ एनिमल टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। मतलब कि हीकल के अकॉर्डिंग एनिमल और उसके इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशन होता है उसी की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद सेकंड है अकॉर्डिंग टू एपी ओडम। एपी ओडम के अकॉर्डिंग इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेचर। मतलब कि नेचर की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन की स्टडी को ही इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ऑटो इकोलॉजी और सेकंड है सीन इकोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो इकोलॉजी। स्टडी ऑफ सिंगल स्पीसीज। मतलब कि जब हम किसी सिंगल स्पीसीज की स्टडी करते हैं तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। मतलब जब हम किसी एरिया में किसी एक ही स्पीसीज की स्टडी करेंगे तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। सिंगल स्पीसीज मान लो कि लायन हो गया, ठीक है, लायन एक सिंगल स्पीसीज है। सेकेंड है सीन इकोलॉजी, स्टडी ऑफ कम्युनिटी। लेकिन जब हम किसी डिफरेंट स्पीसीज या फिर किसी कम्युनिटी की स्टडी करते हैं तो उसे हम सीन इकोलॉजी कहते हैं। जैसे किसी एरिया में लायन की स्पीसीज के अलावा जब हम डियर्स, काऊ, जेब्रा की स्पीसीज की भी स्टडी करेंगे तब हम उसे कहेंगे सीन इकोलॉजी। मतलब कि जब किसी एक स्पीसीज मतलब सिंगल स्पीसीज की स्टडी करेंगे तब उसको ऑटो इकोलॉजी कहेंगे किसी एरिया में। अगर उसी एरिया में डिफरेंट स्पीसीज या फिर किसी कम्युनिटी की स्टडी करेंगे तब हम उसको कहेंगे सीन इकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंड जितने भी चीज़ है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ये चीज़ लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है। इसी के बेस पे इन्वायरमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है बायोटिक और सेकेंड है एबायोटिक। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग कंपोनेंट, मतलब कि जो जीवित हो। इसके अंतर्गत हम प्लांट्स और एनिमल्स को रखते हैं। और एबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं। उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ठीक है, तो इसके 6 लेवल हैं। फर्स्ट है इसमें देखेंगे हम इंडिविजुअल, सेकेंड है पॉपुलेशन, थर्ड है कम्युनिटी, फोर्थ है इकोसिस्टम, फिफ्थ है बायोम और 6 है बायोस्फीयर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल क्या है। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल के लिए किसी एरिया में रहने वाला एक लायन, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, उसी प्रकार से अगर प्लांट्स में किसी एक प्लांट्स को लेते हैं तो उस एक प्लांट को हम कहेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद है पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या। तो पॉपुलेशन मतलब किसी एरिया में पाए जाने वाले उन एनिमल से है जो आपस में इंटरब्रीडिंग करते हो। मतलब कि किसी एरिया में किसी स्पीसीज के ग्रुप को वहाँ की पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए किसी एरिया में ग्रुप ऑफ लायन है
तो उसे हम कहेंगे उस एरिया में लायन की पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कम्युनिटी। तो किसी एरिया में प्रेजेंट सभी पॉपुलेशन, मतलब कि जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप मिलेंगे तब उसको कहेंगे कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए लायन की पॉपुलेशन हो गई, डियर की पॉपुलेशन हो गई, जेब्रास की पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे प्लांट्स की पॉपुलेशन हो गई। तो ये सारे पॉपुलेशन जब मिलते हैं तब एक कम्युनिटी को बनाता है, ठीक है। उसके बाद है नेम्ड अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी का नाम उसी के नाम पे रखा जाता है जो वहाँ पे डोमिनेंट हो, मतलब कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसी के नाम पे कम्युनिटी का नाम रखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ग्रास लैंड। अब इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सिर्फ ग्रास होंगे, वहाँ अदर एनिमल्स भी होंगे, बट वहाँ पे ग्रास जो है वो डोमिनेंट है, उसकी संख्या ज़्यादा है, इसी कारण इसका नाम ग्रास लैंड पड़ा, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है मेजर कम्युनिटी और सेकंड है माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी वे कम्युनिटी होती है जो इंडिपेंड हो, मतलब कि दूसरे पे डिपेंड ना हो और अपना फूड खुद प्रिपेयर करता हो, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स हो गया, प्लांट्स मेजर कम्युनिटी का एग्जांपल है। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसे ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है माइनर कम्युनिटी। ऐसी कम्युनिटी जो कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, मतलब जैसे कि हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। इसके अंतर्गत सभी एनिमल्स आते हैं जो कि अपना फूड किसी दूसरे, मतलब कि प्लांट से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ है इकोसिस्टम। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर बायोटिक फैक्टर हैं, वे अपने इन्वायरमेंट के आसपास जितने भी चीज़ है उससे इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो या केमिकल फैक्टर। और इन सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करने के बाद जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसे इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। फिर है बायोम। अब बायोम को देखने से पहले हम देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या क्या है। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ विच इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। मतलब कि जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, ठीक है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। अब लाइफ वाटर में भी पॉसिबल है, लैंड में भी पॉसिबल है और एयर में भी पॉसिबल है। तो जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, मतलब बायोस्फीयर का जो लैंड वाला पार्ट है, जहाँ पे एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन हो, मतलब जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, उसे बायोम कहते हैं। अब बायोम को अलग अलग रीजन में डिवाइड कर देते हैं। इसमें से है फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट में मेन फैक्टर है टेम्परेचर और रेनफॉल, और इसी के बेस पे टोटल 11 बायोम्स हैं। उसमें से जिसमें से कुछ का एग्जांपल है जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही डेजर्ट होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा करके टोटल 11 बायोम्स हैं। उसके बाद बायोस्फीयर, तो जहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल हो, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, बायोस्फीयर हो या फिर हाइड्रोस्फीयर हो, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें से फर्स्ट है इंडिविजुअल, ठीक है। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एनिमल है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली एक्ट और फंक्शन करता हो, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद सेकंड है पॉपुलेशन। जब किसी एनिमल की ग्रुप की बात करें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रुप है जो कि सेम स्पीसीज की है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कम्युनिटी। जब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन है और सारे पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी को बनाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे दूसरा पॉपुलेशन है, यहाँ पे तीसरा पॉपुलेशन है। तो इस प्रकार से बहुत सारी पॉपुलेशन जब मिलती है तब उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी हमेशा बायोटिक फैक्टर की होती है, ठीक है, इसमें एबायोटिक फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता। उसके बाद है फोर्थ है इकोसिस्टम।
अब इस कम्युनिटी में अगर एबायोटिक फैक्टर को इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे कि वाटर हो गया, एबायोटिक फैक्टर मतलब वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, यहाँ की टेम्परेचर हो गई, तब हम उसे कहेंगे इकोसिस्टम। मतलब कि जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है तब उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। उसके बाद फोर्थ है बायोम। तो जहाँ एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसे बायोम कहते हैं। मतलब कि जहाँ जो बायोस्फीयर का लैंड वाला पार्ट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसको हम कहते हैं बायोम। ठीक है, जैसे आप डेजर्ट में देखोगे तो वहाँ एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। ठीक है, तो वो एक बायोम है। अगर अंटार्कटिका में जाओगे तो वहाँ सारा ठंडा है, पोलर एरिया है, तो वहाँ हमेशा ठंड रहती है, तो वो एक बायोम हो गया। ठीक है, एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम भी हो सकती हैं। उसके बाद है बायोस्फीयर। जब बहुत सारा मतलब जब सारा इकोसिस्टम एक साथ आ जाता है तो उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। मतलब कि जहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो, चाहे वो लिथोस्फीयर हो, हाइड्रोस्फीयर हो या फिर एटमॉस्फियर हो, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद है स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की बहुत सारी स्कोप है। इकोलॉजी की स्टडी जो है वो अनेक मेथड द्वारा किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है क्लासिफिकेटरी स्कोप, सेकंड है फिजिको केमिकल स्कोप, थर्ड है बायोलॉजिकल स्कोप और फोर्थ है क्वांटिटेटिव स्कोप। उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेटरी स्कोप। तो इकोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है और उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, इसी कारण टैक्सोनॉमी को इकोलॉजी की स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट आधार मानते हैं। सेकेंड है फिजिको केमिकल स्कोप। मतलब इसकी हेल्प से इकोलॉजी के अनेक फिजिकल और केमिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी, वाटर, सॉइल, पीएच और उसके केमिकल एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की जाती है, क्योंकि सभी एनिमल्स के लिए इनका एक स्तर पर होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है बायोलॉजिकल स्कोप। तो बायोलॉजिकल स्कोप में किसी इकोसिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट कम्युनिटी के बीच इंट्रैक्शन के बाद जनरेट होने वाले जो बायोटिक इफेक्ट्स हैं उसकी स्टडी की जाती है, जो कि कम्युनिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ है क्वांटिटेटिव स्कोप। इस स्कोप के अंतर्गत डिफरेंट कम्युनिटी में प्रेजेंट एनिमल्स की काउंटिंग की जाती है। मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी का क्वांटिटेटिव स्टडी किया जाता है और इस वर्क के लिए इकोलॉजी से संबंधित अनेक ब्रांचेस जैसे कि मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, इन सब की हेल्प ली जाती है।